प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.2 के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 10 से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है, आप देखिए। कह रहा है 2 की पावर 2, फिर कोष्ठक है, माने 2 की पावर 2 की पावर, अब पुनः 2 दिया गया है और का मान बताइए, ऐसा प्रश्न है। तो यह प्रश्न तो बेहद आसान है। मैंने इसके पहले भी इस टाइप के प्रश्न हमने हल किए हैं कि 2 की पावर 2 है, फिर कोष्ठक है और फिर उस कोष्ठक के बाहर भी पावर 2 है। तो माने घातांक का ऐसा नियम है कि जैसे कि a की पावर यम है और फिर यह कोष्ठक लगा हुआ है, फिर पावर कोष्ठक के बाहर यन है, तो ऐसी स्थिति में माने कि पावर का गुणा हो जाता है, माने a की पावर यम इंटू यन हो जाता है। तो घातांक का यह नियम है। तो यहाँ पर भी यही बिल्कुल नियम लागू हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ हो जाएगी 4 हो जाएगी, यही इसका मान होगा। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। माने अगर 2 की पावर 2 है, फिर कोष्ठक लगा है और कोष्ठक पर भी पावर 2 है, तो फिर पावर का माने गुणा हो जाएगा बस, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे कि 2 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर 2 बराबर 2 की पावर 4। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, केवल एक घातांक का यही आप नियम स्मरण रखिए और उसी के अनुसार यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। तो 11वें प्रश्न में कह रहा है, 11वें प्रश्न में पार्ट वाइज कई प्रश्न हैं, सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 4, फिर कोष्ठक लगा है और फिर बाहर भी पावर 2 और गुणा 9 की पावर 6। अब इसका कह रहा है मान बताइए। तो प्रश्न देखिए घातांक के बहुत सरल ही प्रश्न है, मगर आप समझिए ध्यान से। और 3 की पावर 4 है, फिर कोष्ठक है, फिर पूरे पे पावर 2 है और गुणे 9 की पावर 6 है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 3 की पावर 4 की होल पावर 2 और गुणे 9 की पावर 6। तो देखिए चाहे तो हम माने 3 जो यहाँ पर आधार है इसे हम 9 बना लें, या फिर इस 9 आधार को हम 3 बना लें। तो देखिए क्या करते हैं हम, तो 3 की पावर 8 हो गई। 3 की पावर 8 कैसे हो गई, माने पावर का आपस में गुणा हो गया। जैसे मैंने 10वें प्रश्न में हमने हल किया था कि पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो यहाँ भी गुणा हो गया। मैंने 4 दूनी 8, 3 की पावर 8 हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ है कि 9 माने 3 गुणा 3 की पावर 6। चाहे आप 9 की पावर 6 लिखिए और चाहे 3 गुणा 3 की पावर 6 लिखिए। तो देखिए अब बराबर क्या हो गया, 3 की पावर 8 गुणते और यहाँ पर 3 की पावर 2 और होल पावर इसकी 6। इस प्रकार भी इसे हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 8 गुणा और 3 का स्क्वायर की होल पावर 6 है। तो देखिए अब अंतिम चरण में है प्रश्न। अब 3 की पावर 8 गुणते, अब 3 की पावर यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 की पावर 12 बराबर 3 की पावर 20। यही इसका उत्तर है। तो 3 की पावर 20 इसमें आ जाएगी और यही इस प्रश्न का हल है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का सेकंड पार्ट, देखिए प्रश्न दिया है 2/3 की पावर 2, बड़े कोष्ठक के बाहर पावर लगी है 8 भागे 16/81 की पावर 4। 11वें का ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए आधार 2/3 है, इसकी पावर 2 है, फिर बड़ा कोष्ठक है और फिर पूरे की पावर 8 हो गई है, भागे 16/81 की पावर 4। तो देखिए आधार अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन आधार को हम समान बना सकते हैं। तो 2/3 को हम 16/81 भी बना सकते हैं और 16/81 को 2/3 भी हम बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2/3 की पावर 2 और फिर इसकी होल पावर 8 भागे 16/81 की पावर 4। ये तो आपका प्रश्न है। अब देखिए 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर का जब गुणा होगा इसमें तो 16 हो जाएगी। तो इस नियम को हम पढ़ चुके हैं कि पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो 2/3 की पावर 16 हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 3 9 3 27 और 3 81। अब देखिए चाहे हम 16/81 की पावर 4 लिखें और चाहे देखिए विस्तार हमने कर लिया कोष्ठक में, लेकिन अब भी 16/81 की पावर 4 ही लिखा है। तो देखिए ऐसा हमने इसलिए किया कि हमको आधार अपना 2/3 के रूप में रखना है। तो देखिए अब हो जाएगा 2/3 की पावर 16 और भागे यहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए पूरा इसे घातांक में हम लेंगे तो 2/3 की पावर 4 हो जाए, क्योंकि 4 बार 2 लिखा है और इस पे पूरे पे पावर बना दीजिए यह 4। तो देखिए अब जो मान 16/81 की पावर 4 थी पहले, आज भी वही चीज़ है, लेकिन आधार 16/81 को हमने मैंने 2/3 में परिवर्तित कर लिया। तो अब देखिए 2/3 की पावर 6 भागे, अब देखिए यहाँ पे पावर का गुणा हो जाएगा तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 चौक 16 हो जाएगी और 2/3 की भी पावर 16 हो जाएगी। अब जब आधार बराबर हो गया तो भाग में पावर क्या होती है, घट जाती है। तो बस आपका उत्तर आ जाएगा 2/3 की पावर 6 माइनस 16 बराबर 2/3 के पावर माइनस। हाँ तो देखिए यहाँ 2/3 की पावर 16 है, गलती से हमने यहाँ 6 लिखा तो यह पावर 16 है। 2/3 की पावर 16 भागे 2/3 की पावर 4 है और फिर पूरे की होल पावर फिर पुनः 4 है। तो जब इसे आप सरलीकरण करेंगे तो 2/3 की पावर तो आप 16 लिख लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। लेकिन इधर जब आप कोष्ठक तोड़ेंगे तो 2/3 की पावर 16 और इधर भी हो जाएगी, क्योंकि 4 चौक 16 और 2/3 की पावर 16 हो गई। तो देखिए आधार जब बराबर है तो भाग में पावर घटती है और 2/3 की पावर इधर भी 16 है, 2/3 की पावर इधर भी 16 है। तो 2/3 के पावर 16 माइनस 16 और बराबर 2/3 की पावर 0। तो जब देखिए पावर किसी संख्या की जब 0 हो जाती है तब हमने आपको बताया था इसका मान 1 हो जाता है। पावर जब 0 हो गई किसी भी मने संख्या की तब उसका मान 1, और यदि कोई पावर ही नहीं लगी है तब स्वयं वह संख्या उसका मान होता है। तो यह प्रश्न हल हो गया और इसका उत्तर 1 हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें मने सवाल हैं, ध्यान से आप हल करेंगे तो प्रश्न बेहद ही आसान हैं। तो देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में दिया है कि 4 गुणा 25 बटे 10 के पावर 2। तो देखिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो 4 गुणा 25 के पावर 10, 4 गुणे 25 बटा 10 की पावर 2 तो बराबर, अब देखिए 25 और 4 का गुणा कर लीजिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह भी 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर इसमें भी उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल यह छोटा सा प्रश्न था तो जिसे आपने हल कर लिया, मैंने इसका 1 उत्तर आ गया। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 16 गुणा 32 बटे 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 8। तो देखिए इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो बटे में 2 की पावर 5 है, गुणते 2 की पावर 8। तो आप ऐसा करें कि ऊपर भी ऐसी कुछ घात आप बना लें। तो देखिए 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, क्योंकि 16 में 2 गुणनखंड जो है 4 बार शामिल है। तो चाहे हम 16 लिखें और चाहे 2 की पावर 4 लिख दें। ऐसे ही 32 है
तो इसे हम चाहें तो 2 की पावर 5 लिख दें, क्योंकि 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड जो है 5 बार आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 5 लिख दिया। और नीचे हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, और 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 8। तो देखिए 2 की पावर 5 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसे तो आप कैंसिल कर लीजिए। अब 2 की पावर 8 ऊपर नहीं मिल रही है, तो ऊपर हम हल कर लेंगे और नीचे 2 की पावर 8 बची है। देखिए आधार बराबर है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। जब आधार बराबर है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर हो गई 7, अब बटे 2 की पावर 8 हो गई। तो देखिए अब यह माने भाग की प्रक्रिया है, तो भाग की प्रक्रिया में तो घात घटती है, चाहे बटे में हमने लिखा हो, चाहे 2 भागे माने 2 की घात 7 भागे 2 की घात 8 लिखा हो, तो बात एक ही है। तब देखिए जब यहाँ माने हम घटाने की क्रिया करेंगे घात, तो घात हमारी -1 में आएगी, क्योंकि 7 में से 8 जब जाएगा तो -1 बचेगा, तो 2 की पावर -1 हमारा उत्तर आएगा। और लेकिन हो सकता है आपकी पुस्तक में यह उत्तर ना दे रहा हो, तो बराबर इसका मतलब होता है 1/2। तो 1/2 भी आपका उत्तर सही है और 2 की पावर -1 भी आपका उत्तर सही है। तो दोनों ही उत्तर सही हैं, जो पुस्तक में दे रहा हो और वो आप कर लेंगे। तो यह प्रश्न भी बेहद ही आसान था। तो इसमें एक प्रश्न हम और हल कर दे रहे हैं, वैसे 2 पार्ट बचे हैं इसमें, तो बाकी प्रश्नों को आप स्वयं ही कर लेंगे। सारे प्रश्न ऐसे ही आसान हैं। तो देखिए दिया है 5th पार्ट में कि 4 के पावर 3 गुणा 16 गुणा 64 बटे 4 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 4। तो देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले आपको काम यही करना है कि देखिए हर और अंश में है, अगर ऊपर भी 4 की पावर 6 कोई बन जाए या 2 की पावर 4 बन जाए तो ऐसा हम कैंसिल कर दें और फिर जो बचेगा उसे सरल कर लेंगे। तो पहले ऊपर 2 की घात में और 4 की घात में इसको हम अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 की घात 3 है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर गुणते 16 है, तो इसे हम 2 की घात 4 के रूप में लिख देते हैं। 2 की घात 4 हमने लिख दिया, तो देखिए नीचे एक 2 की घात 4 हमें मिल रहा है, तो इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब देखिए गुणे, अब देखिए 4 की पावर 6 के रूप में है, तो इसे हम 4 की पावर के रूप में ही लिखेंगे। अच्छा चाहें तो 2 की पावर के रूप में भी लिख दें, लेकिन उससे सवाल हल करने में हमको आसानी नहीं होगी। और 2 की पावर 4 हमने बना ली, अब इसे हम 4 की पावर के रूप में ही लिखेंगे। तो 4 चौक 16 चौको 64, माने 4 की पावर हम 3 लिख दें तो 64 इसका मान हो जाएगा। तो अब बटे 4 की पावर 6 गुणते 2 की पावर 4। तो देखिए प्रश्न बेहद आसान हो गया कि 2 की पावर 4 ऐसे कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर बचा क्या, 4 की पावर कितनी बची, 6, क्योंकि गुणा में के रूप में है तो पावर जुड़ जाएगी। तो 4 की पावर 6 ऊपर आई और 4 की पावर 6 नीचे भी आ गई। तो जब पावर बराबर है, भाग की क्रिया में है, तो आपका उत्तर यहाँ पर माने 6 में से 6 जाएगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 0 आ जाएगी, माने 1 आपका उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का भी हल 1 ही होगा। तो आज बस इतना ही, इन प्रश्नों का अभ्यास आप करते रहिए। 1-2 प्रश्न इसमें और शेष हैं, कल के वीडियो में उसे हम पूरा कर देंगे। तो तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। प्रश्न आप ज़रूर नोट किया करिए और एक बार स्वयं से हल करने का प्रयास करें। बस धन्यवाद।